हेलो बच्चों, देखिए कक्षा 10 में मिश्र धातु चैप्टर का लास्ट यूनिट है। दो या दो से अधिक धातुओं के समांगी मिश्रण को हम क्या कहते हैं? मिश्र धातु कहते हैं। मिश्र धातु में समांगी मिश्रण होता है। जैसे इसमें पीतल है, कापर और जिंक 60 और 40, कांसा है, कापर और टिन 90-10, टांका जो सोल्डरिंग होती है इसमें लेड और टिन होता है। जर्मन सिल्वर, कापर 20, गन मेटल में 89% कापर होता है, 2% टिन होता है और 10% टिन 2% और 88% 88 और 10% जो होता है आपका टिन 10% और जस्ता यानी जेडेन 2% होता है। स्टेनलेस स्टील में आयरन, क्रोमियम, निकिल, कार्बन, आयरन, क्रोमियम, निकिल, कार्बन 73, 18, 8, 1% कार्बन होता है। अब वैसे भी देखा जाए शुद्ध सोना कई कैरेट होता है? 24 कैरेट का। कितना? 24 कैरेट यानी 100% शुद्ध सोने को हम क्या कहते हैं? शुद्ध सोना कितने बराबर होता है? 24 कैरेट के बराबर होता है। ठीक है। अगर यही हम 22 कैरेट ले लें तब कैसे निकालेंगे? 22 कैरेट में कितना हो जाएगा सोना? कई परसेंट? 22/24 गुणे 100 हो जाएगा ना? 22/24 गुणे 100 हो जाएगा। तो निकालेंगे कई परसेंट आएगा? लगभग 91.6% सोना। तो जो हम लोग पहनते हैं शुद्ध सोना नहीं पहनते। शुद्ध सोना क्या होता है? केवल उसकी एक, जैसे क्या होता है शुद्ध सोने की, फिल्मों में देखे होंगे शुद्ध सोना एकदम बिस्कुट निकलता है उसका। ठीक है। तो शुद्ध सोना 24 कैरेट होता है, बहुत सॉफ्ट होता है, उसका गहना बनाया नहीं जाता। तो यानी 24 कैरेट तो शुद्ध 22 कैरेट का सोना। अब ये समझ लिए सोनार कितना घपला करते होंगे। सोने का कलर पीला, उसमें क्या पता कि 22 कैरेट है कि 18 कैरेट है कि 16 कैरेट है। ठीक है। या तो जब उसको पिघलाएंगे, अलग करेंगे, तब पता चलेगा कि सोना कितना है और मिलावट कितनी है। ठीक है। इसलिए जीवन में कभी सोनार कभी घाटे में होता नहीं है। ये तो महिलाएं केवल आकर्षण के चक्कर में, सोने के चक्कर में, उनको क्या पता कि झुमका का है और उनको पीला पीला दिखाई दिया, पता उसमें कई परसेंट 16%, 14% मिलावट है। ठीक है। उनको क्या पता कि 24 कैरेट, उनको थोड़ी पता 24 कैरेट बराबर 100% सोना है, कि हमको 22 कैरेट दे रहा है कि 30 कैरेट दे रहा है। बस लाली झाली सुई धागा चमकना चाहिए बढ़िया से कान में। ठीक है। तो ये कंडीशन है। सोना बड़ा खतरनाक है। इस समय वह उसकी कीमत कितना है? 1 लाख पार, 1,65,000, 60-70 इसे पार है। इसीलिए प्रधानमंत्री ने क्या कहा? सोना मत खरीदिए। ओके। ठीक। रोल गोल्ड नकली सोना में कापर और एल्युमिनियम होता है। ठीक है। अब एक चीज़ है, ये पॉलिटेक्निक परीक्षा में पूछा जाता है। जैसे कहा जाए कि जर्मन सिल्वर में सिल्वर कई परसेंट है? जर्मन सिल्वर में सिल्वर कई परसेंट?
रोल गोल्ड नकली सोना में, नकली सोना में सोना कई परसेंट, कोई 1% नहीं, ठीक है भाई। नकली सोना में सोना 1% नहीं होता, बात समझ रहे नहीं। जर्मन सिल्वर है लेकिन सिल्वर में ठीक है। जैसे किसी कॉमेडी कहा जाता है ना कि क्या किसमें कितना पतना होता है, उसमें हाँ होता है। समझ में आया? जर्मन सिल्वर और रोल गोल्ड में भी कुछ न होता नहीं होता है, ठीक। मिश्र धातु के गुण पूछे या विशेषता पूछे, ठीक है, तो लिख लीजिए। दो तीन गुण लिख लीजिए, मिश्र धातु की विशेषता या गुण। गुण में पहला गुण है आपका, इन पर नमी का प्रभाव नहीं होता। इन पर नमी का नहीं होता है। दूसरा, इनका गलनांक अवयवी गलनांकों से कम होता है। इनका गलनांक घटक धातुओं के गलनांक से क्या होता है, कम होता है, ठीक है। इनके गुण अवयवी गुणों के से भिन्न होते हैं। इनके गुण घटक धातुओं के गुण से भिन्न होते हैं। ये क्या करते हैं, संक्षारित नहीं होते। ये संक्षारित नहीं होते। अगला छोटा सा टॉपिक है अमलगम। क्या होता है अमलगम? अमलगम क्या होता है? किसी धातु के मरकरी के साथ यानी पारद के साथ, ठीक, पारद के साथ समांगी मिश्रण से बना मिश्र धातु क्या कहलाता है? अमलगम कहलाता है, ठीक। तो किसी धातु का मरकरी के साथ बना, मरकरी को पारद भी कहते हैं, बना मिश्र धातु क्या कहलाता है? अमलगम कहलाता है। क्या कहलाता है बेटा? अमलगम कहलाता है। जैसे सोना, चांदी, जिंक, सोडियम, पोटेशियम आदि का अमलगम होता है। सोना, चांदी, जिंक अमलगम, सोडियम अमलगम, पोटेशियम अमलगम। लोहा जो होता है पारद में घुलता नहीं है, ठीक है। लोहा पारद में
नहीं घुलता। जबकि एल्युमिनियम या जिंक उंक का होता है, घुल जाता है। इसलिए हवाई जहाज़ या कहीं ऐसे जहाज़ नाव होता है जहाँ पर डॉक्टरी थर्मामीटर का प्रयोग नहीं होता, क्योंकि उसमें क्या होता है, पारद होता है। पारद का एक बूंद भी मिला तो उसके साथ क्या हो जाएगा, हल्का सा भी उसमें छेद हुआ तो उसकी चाल क्या होती है, 1000-2000 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से होती है ना। तो थोड़ा सा भी उसमें छेद हुआ तो बड़ा सा छेद कर देगा। ठीक है, तो आप कल्पना कर सकते 2000-3000 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से हवाई जहाज़ उड़ रही है। हवाई जहाज़ में जब बैठेंगे आप, जब उतरते हैं तब समझ में आता है, और जब चलेंगे तब समझ में आएगा कि हवाई जहाज़ तेज़ी से चले। जैसे ही आप एयर में, स्पेस में गए, हवाई ऐसा लगेगा कि हम स्थिर हैं। आपको सामने वाली पत्ती दिखाई देगी, आप बैठे रहेंगे ऐसे, होता है कि हवाई जहाज़ चली नहीं। लेकिन हवाई जहाज़ चलता है बहुत तेज़। लैंड करेंगे तब समझ में आएगा, और स्पीड बनेगी तब समझ में आएगा। ठीक, तो ये पार्ट आपका एंड। कौन सा पार्ट? आपका बस एक पार्ट और बचा है, कार्बनिक यौगिक। ठीक है, आज की तारीख है 7 तारीख है। मुश्किल से अगर लगातार पढ़ेंगे, बीच में 1-2 दिन हम नहीं रहेंगे एग्ज़ाम की वजह से, 2 दिन हो सकता है ना रहें तो, लेकिन 20 तारीख तक कोशिश करेंगे, 20-22 तारीख तक समाप्त हो जाएगा। हाँ, स्कूल नहीं, एग्ज़ाम है। स्कूल 1 जुलाई पहले इनका समापन केमिस्ट्री का हो जाएगा, पढ़ाइएगा मत। ठीक है, उसके बाद जब भी हम आपसे मिलेंगे केवल टेस्ट के नाम पर मुलाकात होगी और किसी के नाम पर नहीं। और टेस्ट आधा 1 घंटा फिजिक्स, 1 घंटा आधा घंटा 40 मिनट फिजिक्स का पार्ट, मैथ का पार्ट, बस ये चलेगा, बाकी कुछ नहीं चला। ठीक है, अब इसमें जो बहुविकल्पी प्रश्न है, जिनके पास किताब है तो भैया इसको आप जाके घर पढ़िए। ठीक है, और पढ़ने के बाद उसको हल करिए। ठीक, हल करने के बाद जो चीज़ न आए उसको पूछिए। ठीक, ठीक है, धन्यवाद।